और सदा सदा के लिए ये जीव सुखी हो जाते हैं। इसका सारा पाप ताप संताप सब समाप्त हो जाता है, सब जल करके खाक हो जाता है। यही है योग का मार्ग। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये योग जो है ना, ये केवल साधारण लोग ही नहीं करते हैं, ये बड़े बड़े राजा महाराजा लोग ये योग किया करते थे। सबसे पहले मैंने ये योग का उपदेश विवस्वान सूर्य को दिया था, और विवस्वान सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिए, और मनु ने इक्ष्वाकु, मानधाता आदि राज परंपरा में ये योग चलता रहा, और कालांतर में ये योग लुप्त हो गया, जिसे मैं फिर से तुझे सुना रहा हूँ। इसलिए हे अर्जुन, ये राजा महाराजाओं के बीच में किए जाने वाले, अनुसरण किए जाने वाले, उनके द्वारा योग का साधन किए जाने के कारण इसे राज योग कहते हैं। सहज योग इसी को कह लीजिए, ये राज योग है। ये योग नाम सुन करके हम लोगों को लगता है कि बड़ा कठिन होगा। योग हृदय में कैसे वास होगा? तो हमारा तो शरीर में वास है, पर शरीर में जो वास है ना, तो हम 9 द्वारों में वास करते हैं। तन 9 द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ो 10म द्वारे। 10म द्वार वहीं योग हृदय है। तो कठिन तो है, लेकिन जब विचार करेंगे तो ऐसा कोई काम है जो कठिन नहीं है। हम जो रोटी खाते हैं, ये कठिन नहीं है क्या? रोटी कैसे आती है? आप देखिए, पहले खेत बंजर रहता है, उस खेत में कितना मेहनत से पहले लोग किसान हल चलाते थे, कई बार हल चलाना पड़ता था। इसके बाद सारे जितने घास पात है सबको साफ करना है, खेत को प्लेन करना है। यदि खेत सूखा है तो पानी चाहिए तो पानी दिया जाता है। इसके बाद बीज लाते हैं खरीद के, उस बीज को उसमें बोते हैं, और बीज बो करके ऐसे सो नहीं जाते हैं, फिर उसमें घास हो जाता है, उस घास को चुनते हैं। समय समय पर पटवन चाहिए, खाद चाहिए, निगरानी चाहिए। निगरानी नहीं करेंगे तो माल मवेशी दूसरे का चर जाएगा, क्या होगा? कुछ नहीं। तो निगरानी चाहिए। तो 3-4 महीने तक हमारा ख्याल कहाँ रहता है? किसान का, उस खेत पर। कहा जाता है जो किसान खेत रोज जाते हैं ना, तो उसके फल में उसका फसल ज़्यादा होता है, क्योंकि मनोयोग पूर्वक कुछ भी जो किया जाता है वो ज़्यादा फल देता है। आप देखिए, किसान लोग गौ रखते हैं, और गौ जब किसान घर पर आ जाते हैं तो गौ रामने लगती है, यानी कि वो उसको पहचानते हैं, गौ माल मवेशी। तो एक दूसरे से कुछ न कुछ उसमें संबंध जुड़ता है, और इस कारण से वो ज़्यादा फल देते हैं। अब 3-4 महीने के बाद क्या होता है? सीधे रोटी बन जाती है क्या? उस गेहूं को काटना पड़ता है। गेहूं काटे थ्रेसर में या कोई मशीन में, उसको तैयार किए, सुखाए, सुखा करके साफ करके बोरी में बंद कर दिया, अभी भी रोटी नहीं बनी। अब उसको क्या करते हैं? फिर से धो करके फिर सुखाते हैं गेहूं को। ऐसे धो करके ही आटा बनाना चाहिए। हम लोग आसान होता है, बाजार से आटा खरीद लाते हैं, कहते पेट में गैस बन रहा, तो गैस तो वही आटा में था। कोई भी चीज़ हल्का वाला करने में बड़ा भारी महंगा पड़ेगा। कोई भी चीज़ ऊपर ऊपर नहीं होता है, सब में मेहनत है, बिना भीड़ का खीर नहीं है। और जितने आसानी में हम आ गए ना, हाथ की रोटी बनाने में भारी लगती है, और खरीद के लाते हैं पाँव की रोटी, पाँव रोटी, जो पैर से किचमा किच करके सड़ा गला करके पाँव रोटी बनाता है, उसको घपा घप खाते हैं, इसलिए मरते हैं, बीमार होते हैं। तो मेहनत है। देखिए, वो गेहूं को धो दिए, फिर से गेहूं को सुखा दिए, और इसके बाद साफ सुथरा बोरा में ले जा कर के पिसाते हैं, पिसा के लाते हैं, फिर चलनी से चालते हैं ना। तो मोटा वाला चलनी रखना चाहिए। जब धो दिए तो उसमें कुछ थोड़ी है, तो चलनी से चाल के चौकड़ फेंक दिए तो क्या बचा? सिट्ठी है न बचा। कितने आदमी गेहूँ चावल भात बनाते हैं, भात बना के अब भात सीज गया सारा, उसका पानी पसा देते, कौन सी बचा? सिट्ठी खा रहे हैं। तो मक्खन चला गया, छाछ पी रहे हैं।
तो ये ज्ञान होना चाहिए। आप ऐसे चावल बनाइए, सीख लीजिए कि आप इतना ही पानी दीजिए कि सटपट हो जाए, चावल बढ़िया से सीज जाए। वो चावल पौष्टिक भी होता है और स्वादिष्ट भी होता है और मात्रा भी बढ़ता है, खाने में भी लगता है कुछ खा रहे हैं, तो लगता है सीटी पीटी खा रहे हैं। इसी तरह चोकर को भी ज़्यादा नहीं फेंकना चाहिए। यदि चोकर चालना ही हो तो बड़ा सा चलनी में चालिए, और इसके बाद चोकर में भी देख चुन लीजिए, यदि कुछ नहीं है तो उसको भी उसी में मिला दीजिए। ये होता है। आटा से गूंथते हैं, आटा गूंथ के उसको आधा घंटा छोड़ देते हैं, वो आटा फूलता है। इसके बाद अब चूल्हा जलावन लाएंगे तब ना, जलावन लाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, तवा को गरमाते हैं, फिर गुल्ली बनाते हैं उसको आटा का, और गुल्ली को देते हैं चकला पर, फिर बेलना घुमाते हैं। कितने को तो वो भी नहीं आता, बीच में मोट बगल में पातर, कितना का बगले बगल मोट बीचे में पातर, अब वो फूले नहीं, जर जाए, पक जाए। अब खाने वाला माथा धोने कैसे बनाते हो, बनाने का ढंग नहीं है, कच्चे छोड़ देते हो तो जला देते हो, 1000 आफत है। इसके बाद उसको सही ढंग से बनाए। कितने आदमी देखिएगा रोटी बनाते हैं डगड़ा पर पसार देते हैं, और थोड़ी देर के बाद रोटी सूख करके रबड़ हो जाता है। मैं पूछा कि इसको एक जगह क्यों नहीं रखते, बोला नहीं कच्चे रह जाता है। अरे रोटी तो आग में सीजती है ना, बाद में कैसे कच्चा हो जाएगा जब सीज जाएगी तो उसको एक जगह तह लगा करके टोपिया में, बर्तन में और कपड़ा में रखना चाहिए। घंटों भर वो मुलायम रहता है और गर्म भी रहता है। ये सब तरीका भी है और ये प्रक्रिया भी है। कितना मेहनत है ये मैं कहना चाह रहा था। फिर रोटी बन गई, सब्जी बनी, और फिर वहाँ थाली में जाता है, और फिर थाली में जाता है, फिर एक एक टुकड़ा तोड़ तोड़ करके चिबाते हैं, फिर पेट में जाता है, और पेट में भी मशीन है। पहले ही बड़का मशीन यहाँ बाहर में चिबाता है, फिर वहाँ पर जो लीवर है, लीवर सिस्टम उसको लिक्विड रूप बना देता है, यानी कि जो सत्तू घोरते हैं ना उसी को लिक्विड कहते हैं ना, वही लिक्विड रूप बना देता है। और फिर वहाँ जो ईश्वर परमात्मा का मशीन है उसको 7 धातु में परिणत करके पूरे शरीर का पोषण तब होता है। कितना मेहनत लगा, और उसी पर न जीवन टिका है। खाते हैं तो शरीर में जीवनी शक्ति मिलती है, तो खाते हैं तो सुख मिलता है कि नहीं, तो सुख मिलता है। तो इसमें मेहनत था। अब कहे कि खाना छोड़ दें क्योंकि मेहनत है, तो मेहनत जब छोड़ देंगे तो सुख कहाँ मिलेगा। तो ये तो हिस्सा हो गया ना जीवन का। यदि आपको जीना है तो ये करना ही पड़ेगा। इसी तरह योग भी जीवन का हिस्सा है, इसमें भी प्रक्रिया है। कठिन तो है परंतु करते करते ये सरल हो जाता है। रघुपति भगति करत कठिनाई, जो जही कला कुशलता कहाँ सो सुलभ सुखकारी। तो हर चीज कठिन होता है। पढ़ाई की बात सुन रहे थे ना, कितनी बच्चा को जब छड़ी ले ले करके माँ बाप पीटते रहते फिर भी स्कूल के तरफ जाना नहीं चाहता है, पर माँ बाप का दबाव होता है, वहाँ गुरुजी का दबाव होता है। और इस तरह से जब उसे लगता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, तब वो पढ़ना चालू करते हैं। पहले तो उनको लगता है कि हमको ये सब दुश्मनी है चारों तरफ जो हमको ठोंठ दाब करके यहाँ बैठा रखा है, क्योंकि वो खाली रट रहे हैं हाला करके चिल्ला के। पर धीरे 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 जैसे जैसे उसको बात समझ में आती है पढ़ाई की, अब पढ़ते पढ़ते जब बाद में समझ में आती तो माँ बाप कहते रहते भैया तू दिन भर क्यों पढ़ते रहते हो, कुछ इधर उधर घूमो फिरो, तो वो किसी की नहीं सुनते और उसमें लगे रहते हैं। तो एक दिन ऐसा भी होता है जो हमें संसार का हर काम फीका सा लगने लगता है और हमारा पूरा मन उधर आकर्षित हो जाता है, खींचा चला जाता है। ये कब होता है? जब हमको इसका फ़ायदा महसूस होने लगता है, जब हम इसको गहराई से समझ लेते हैं, सीरियसली इस चीज़ को लेते हैं, तो कोई काम कठिन नहीं रह जाता है। बच्चा जब कुछ बड़ा हो जाता है, जब पढ़ता है, तो देखिए कितनी मोटी मोटी किताब को पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसको ग्रेजुएशन करना है या और भी कोई तैयारी करनी है। इतनी मोटी मोटी किताब जिसको देख करके माथा दिमाग एकदम भारी हो जाए, लेकिन उसको पढ़ना है, वो पढ़ ही लेते हैं। क्यों पढ़ते हैं? कि उसका एक लक्ष्य है। लक्ष्य है कि हमको नौकरी करना है, पढ़ के बढ़िया डिग्री लेना है, और उसी पर जीवन टिका हुआ है। बढ़िया डिग्री लेंगे, नौकरी लेंगे,
रुपया पैसा होगा, घर मकान होगा, आन बान शान से रहेंगे, समाज में पद होगी, प्रतिष्ठा होगी, और यही जीवन में इज्जत मतलब मान सम्मान का जीवन ही तो जीवन है। तो उसके जीवन के हिस्सा से वो पढ़ाई जुट गया। अब पढ़ाई जुट गया तो पढ़ना ही है, अब पढ़ना ही है तो पढ़ना है, पढ़ रहे हैं। इसी तरह से आत्म कल्याण से जुड़ा हुआ ये साधन है, इसके बिना कोई सहारा नहीं है, जी नहीं सकते। इसीलिए जब ये चीज़ मन में हो जाता है तब हम इसको करने लग जाते हैं, धीरे धीरे करने लग जाते हैं, इसका लाभ भी मिलना चालू हो जाता है। हमारे जीवन से पाप हटने लगता है। पाप जैसे जैसे हटा तो उतने मात्रा में हमें सुख मिलना चालू हो जाता है। गुरु महाराज कहते हैं कोई पाप से बचना चाहे ना तो पाप से बच नहीं सकता है, लेकिन जो सत्संग भजन करेंगे तो पाप से यदि बचना चाहो तो भक्ति के पक्ष में आ जाओ। जितनी मात्रा में हम भक्ति करेंगे उतनी मात्रा में पाप से हम बचते जाएंगे, और जितनी मात्रा में हम पाप से बचने का प्रयास करेंगे उतनी मात्रा में हमारी भक्ति बढ़ती जाएगी। तो पाप को पीस करके भुस्सा बना देता है ये जगह जो है ना योग हृदय, यहाँ पर कुछ नहीं रहता है। इसी को वाराणसी कहते हैं। कावय वर्णा काचा नासीति, जाबाल दर्शनोपनिषद का ये मंत्र है। कहते सर्वे इंद्रिय कृतान दोषान वारायति तेन वर्णा भवति। जो इंद्रिय कृत दोष को दूर कर दे अथवा इंद्रिय कृत दोष को नाश कर दे उसे नासी और वर्णा कहते हैं। वर्णा और नासी ये दोनों शब्द को एक साथ बोलिए तो वही कहलाता है वाराणसी, जो प्रयागराज में है। ये ही है वाराणसी। यहीं पर जब हम ध्यान करते हैं, स्नान करते हैं ज्ञान जल में, तो पाप बह जाता है, मिट जाता है। इसी को ब्रह्मरंध्र भी कहा गया है। और कथा में आती है कि भगवान ने अपने ब्रजवासियों को ब्रह्मरंध्र का भेदन करके अघासुर के मुंह से निकाले थे। अघासुर कंस का भेजा हुआ एक राक्षस था। उन्होंने कहा कि महाराज आप चिंता मत करो, वो बकासुर पुतना जैसा मैं मूर्ख नहीं हूँ, उस बकासुर जैसा जो आए हुए आहार निकले हुए आहार को उगल दे। मैं तो मुंह में लेकर के ऐसे चबाऊंगा कि चबा चबा के एकदम जर्दा गर्दा उड़ा दूंगा, मैं छोड़ने वाला नहीं। क्योंकि बगुला बन के जो बकासुर आया था ना, तो भगवान को निगल तो गया, लेकिन भगवान अपने शरीर को जब पूरा गर्म कर लिया तो निकला हुआ आहार को उगल दिया वो। अब फिर से चाहा निकलने के लिए तो भगवान उसके चोंच को उत्तर दक्षिण कर दिए, हो गया उसका उद्धार। अब यही अघासुर बोला कि मैं उसको पूरा सेटिंग करके जाऊंगा, पूरा मुंह में बैठा करके चटनी बना दूंगा। और उतना ही नहीं महाराज, आप हमको आशीर्वाद दो, मैं पूरे ब्रजवासियों को अकेले मुंह में डाल लूंगा, एक एक करके नहीं, एक साथ। ये अघासुर, अग माने होता है पाप, असुर मतलब राक्षस। सांप यदि बैठ जाए साधक के बीच में तो सब शांति भंग हो जाती है ना। इतना डर होगा, इतना जी जान लेके भागेंगे कि कहाँ गया ध्यान और कहाँ सत्संग, किसी को पता चलेगा। तो सांप को कोई साथ में रखना चाहता है? नहीं चाहता ना। लेकिन पाप को हम साथ में रखना चाहते हैं, मजाक समझते हैं, खिलौना समझते हैं, लेकिन है जहरीला सांप से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं पाप से दोस्ती मत करो। दोस्ती अच्छों से किया जाता है, दुश्मन से थोड़ी। वरुभल वास नरक कर त्राता, दुष्ट संग जने देई विधाता। भगवान संत लोग कहते हैं कि हे विधाता हमको नरक में दे दो, लेकिन दुष्ट का संग नहीं दो। नरक में रहना पसंद है, अच्छे लोग मिले, परंतु यदि अच्छा लोग नरक में मिलेगा तो नरक एक दिन स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा। और यदि कवाड़ी के संग यदि हम स्वर्ग में भी रहते हैं तो स्वर्ग भी एक दिन उसको संग के कारण नरक से भी बदतर हो जाएगा। लेकिन ये पाप तो राक्षस है, हम इसी के साथ रहते हैं, मजे से रहते हैं। सत्संग में कहते झूठ मत बोले, कहते चलता है, खैनी बीड़ी मत खाओ, चलता है, सब चलिए रहा है। इसलिए ये राक्षस है। ये कथा दर्शा रहा है कि राक्षस है, अजगर है, पूरे निगल जाता है, आदमी को देखने नहीं देता है।
परंतु ये पाप को भी साफ कर देता है जब हम उस ब्रह्म रंध्र में मन को टिकाते हैं। तो क्या होता है कि अघासुर मुंह फाड़े बैठा था और उसी समय भगवान जो वृंदावन में लीला कर रहे हैं, तो लीला का प्रसंग ये था कि आज भगवान अपने प्यारे ब्रजवासी सखा के साथ आंख में चुनी का खेल खेल रहे हैं। ब्रजवासी कहते भैया कन्हैया तू आंख बंद कर, हम सब छिपने जाता हूँ, और वो निर्जन स्थान में ऐसी जगह हम लोग छिपेंगे ना कि तुम वहाँ से मैं कूक मारूंगा और तुम खोजना, मुझे विश्वास है कि तुम खोज नहीं पाओगे। और यदि भैया नहीं खोज पाया तो तुमको घोड़ा बनना पड़ेगा, हम सब सवारी करेंगे तुम्हारे ऊपर बैठकर पीठ पर। भगवान मुस्कुराने लगे कि जीव कितना नादान है, इसको लगता है कि हमें कुछ नहीं दिख रहा है। अरे मेरे लिए तो सब कुछ प्रकट है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं वो ईश्वर कैसे है जानते हैं? जैसे घर में नई नवेली दुल्हन जो घूंघट में रहती है ना, तो लोगों को लगता है कि वो झांपे मतलब पर्दा में, लेकिन उसको सब कुछ दिख रहा है। वही है ईश्वर, वो सब कुछ देख रहे हैं, हमको लगता है वो कुछ नहीं देख रहे हैं। हमको भले कुछ नहीं दिखता है, हाय नेरे सूजत नाही लाग्यो ऐसो जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। हमें बीमारी है तो इसका क्या मतलब कि सूरज है ही नहीं। उल्लू का कितना बड़ा यूनियन हो जाए और ये घोषणा कर दे, फतवा जारी कर दे कि सूर्य का कोई अस्तित्व नहीं है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए ब्रजवासी कहते भैया मैं जा रहा हूँ छिपने, भगवान कहते जाओ छिपो। आंख प्रभु बंद किए, अब ब्रजवासी गए छिपने। भाव समझिए कि कोई भक्ति से, सत्संग से, शुभ कर्म से दूर जाएगा तो कहाँ जाएगा? दो ही रास्ता है, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। भगवान कहते दुनिया में कोई निष्पक्ष नहीं है, एक पक्ष तो होना ही पड़ेगा। भले ही देश में धर्मनिरपेक्ष पार्टी बन गया हो, लेकिन धर्मनिरपेक्ष कोई हो सकता है क्या? धर्म है अथवा अधर्म है, पुण्य है अथवा पाप है, दो ही बीज है, तुलसी यतन केत है मन बच कर्म किसान। पाप पुण्य दो बीज है, केवल दो बीज है। तो भक्ति से, भजन से, सत्संग से, पूजा पाठ से, शुभ कर्म से हम दूर जाएंगे तो निश्चित रूप से कहीं नहीं जाएंगे, पाप में ही जाएंगे। इसलिए कहते हैं जितना बने चले, जितना हो जैसे भी हो, भक्ति भजन सत्संग ध्यान ये शुभ कर्म का माहौल जीवन में बनाए रखना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं पाप पुण्य कर्म इतना करो कि पाप कर्म करने का फुर्सत नहीं मिले, पाप कर्म करने का समय ही नहीं मिले, पुण्य में ही व्यस्त रह जाओ, एक से एक एस्टिमेट बना करके करते जाओ। आदमी होता है ना, एक एक आदमी को अपने घर में इतना एस्टिमेट बना लेते कि पैसा बचता ही नहीं दूसरे काम करने के लिए। तो इसी तरह से जैसे हमने सुना था कि इस बार ये ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम कैंसिल होने वाला था, तो कैंसिल नहीं कीजिएगा, तो लेने की देनी पड़ जाएगी। जितना हो रहा है उससे चरगुना सोच लीजिएगा, आगे बार कराएंगे, हो कि नहीं हो, लेकिन सोच के जरूर रखिए। ये है। तो आज ब्रजवासी जब छिपने के लिए गया तो उधर मुंह फाड़े वो अघासुर बैठा था। अब ब्रजवासी समझ लिया गुफा, अजगर का मुंह है, समझा क्या? डिजाइनदार गुफा। संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। देख कर मत भूलना बाहर की सफाई पर, वर्क सोने की लगी है गोबर की मिठाई पर। ईसाई स्वामी जी महाराज ये दुआ कहा करते थे कि हम लोग बाहर के सफाई पर भूल जाते हैं ना। संत महापुरुष कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं, यह परदेसवा काल को भेसवा। काल का ही भेष है जो रंग बना के बहुरूपिया बना के आया है। सुख कछु हिमाना है जोरे आवाई दुख पाही, जो आता है दुख पाता है। लेकिन हमको लगता है चारों तरफ हरिहरिये नजर आता है। मामा फूफा मौसा पिसा पिसी, शादी विवाह कन्या लोकनिया, जन्म मुंडन, इतना मगन रहते ना कि लगता है कि दुनिया में और कुछ है ही नहीं है। कहते बाबा आप लोग तो रुखा सुखा पट पट कर रहे हैं, आगे नाथ न पीछे पगा, आप लोग का तो जीवन सत्यानाशे है। हम लोग देखिए कितने हरिहरी में हैं। पर सुख में आने बहुत मिली बैठत रहत चौदिस घेरे, अब विपत्ति परे सब ही संक्षारत को न आवत नेरे। इसका रंग तो उस समय दिखाई देता है
जब आप विपत्ति में पड़ते तब ये रंग बदलता, तब माथा धुनते हैं। पर संत महापुरुष तब याद आती है तो संत महापुरुष कहते अब याद करने से क्या होगा, मैं तो पहले बोला था कि ये सब नौटंगी है और तुम इसको असली मान लिया। तो सुख में सुमिरन किया नहीं, दुख में किया याद, कह कबीर वादास की कौन सुने फरियाद। तो ये है छलावा, ये है धोखा। जिस धोखे में हम पड़े हुए हैं वो दूर के मुसाफिर, धोखे में तुम पड़े हो, जाना दूर मंजिल है पर अब तक यहीं खड़े हो। इसलिए ये तो विचित्र रूप था। ब्रजवासी कहते भैया ये तो लग रहा है कोई बड़ा कारीगर डिजाइनदार गुफा बनाया है जो अजगर का शक्ल दे दिया है। लो हकीकत है वो नजर नहीं आता है। जैसे आदमी मखौल करेगा, हाँ ये सब तो पापी लग रहा है, करेगा वही। यही हुआ सब गप्पे गप में मजाक। कितने आदमी ना मीट मछली अंडा गंडा को फैशन समझते हैं कि हमको कौन चीज का कमी है, हमारा कौन दिन खराब है, हम क्यों नहीं खाएंगे, हम क्यों नहीं पिएंगे। लो फैशन समझते हैं, मजाक समझते हैं। ये ब्रजवासी बड़े हल्के में इस चीज को लिया और घुस गया उसके मुंह में। बारी बारी से सब घुसा। दांत को पकड़ा, एक ने कहा भैया ये घेराबंदी लगता संगमरमर का पत्थर से किया है। एक जी पे चला, बोला कि गजब का महात्मा होगा, ये गुफा में देखो कारपेट बिछा दिया है। और लो अंदर से जो गर्म ऑक्सीजन निकला ना, वो एक ने कहा कि सारे महात्मा जो प्राणायाम करते होंगे ना, इसीलिए गर्म वायु उधर से आ रहा है। सब दूसरे सोच रहे हैं। अब जाते जाते सब चले गए। बड़ी देर हो गई, भगवान की आंखें खुली, देखते थे सब के सब घुस गए उसमें। आवाज लगाते, अरे भैया ब्रजवासी, ये गुफा थोड़ी है जो गुफा में तुम घुस करके छिप रखे हो। अरे ये पाप का अजगर का मुंह है। यदि बचना चाहो तो जल्दी निकलो। जहाँ तक हारने जीतने की बात है तो मैं हार गया तो जीत गया, तो ही बड़ा बाप का बेटा रहा, लेकिन तो उससे बाहर आ जा। ब्रजवासी एक ने नहीं मानी, एक ने कहा भैया हम लोग जहाँ जा रहे हैं कहीं असली अजगर होगा तो बाकी ने कहा असली होगा तो हमारे प्रभु क्या किसी से पीछे है, कम है क्या? जैसे पूतना को बकासुर आदि का उद्धार किया, ऐसे इसका भी कर देंगे। उसको भी मजाक में लेकर के चल दिया अंदर। तो आज भगवान सोचते हैं कि हमारे भक्त संकट में है, यदि मैं वहाँ न जाऊं तो ये सब खत्म हो जाएंगे। आज वो अघासुर सोचता है कि मेरा बहन का ये हत्यारा, मेरा बकासुर भाई का हत्यारा और पूतना बहन का हत्यारा, ये काला काला मुरली वाला जब तक मेरे मुंह में नहीं आऊँगा, जब तक मैं इसे चबा न जाऊँगा, तब तक मैं मुंह नहीं बंद करूँगा। इसलिए मुंह फाड़े बैठा था। अब कहिए पाप का कितनों बड़ा साम्राज्य हो, अधर्मियों का कितनों बड़ा समूह हो, क्या धर्म को मिटा सकता है क्या? इस देश में 700 वर्षों तक मुगलों ने क्या नहीं किया। बड़े बड़े धार्मिक स्थान को मटिया मेट कर दिया। क्या उर्दू फारसी ला करके कौन कौन से कानून नहीं लाया, क्या नहीं किया। आप जितने भी धार्मिक स्थान को देखिए, सबका नाम बदला हुआ है, सबका नक्शा बिगाड़ा हुआ है, लेकिन क्या हुआ? मिट गया क्या? इस अंग्रेजों ने ला करके कितनी सारी संस्कृति पर मैकोले ने आकर के पूरा तहस नहस करके एक करने का सपना कर रखा था। संस्कृत की मान्यता रद्द कर दी, अंग्रेजी घुसा दिया, क्या क्या नहीं किया। लेकिन फिर भी ये सनातन धर्म सदैव अक्षुण्ण है और अक्षय वट वृक्ष के तरह, ये अमर वृक्ष के तरह ये सदा चलता रहता है, क्योंकि ये धर्म है। धर्म को कभी अधर्म डुबा नहीं सकता, सूरज को कभी बादल ढक नहीं सकता। सत्य की नैया डगमगाती है पर डूबती नहीं है। आज धर्म, भगवान क्या? धर्मवान विग्रहो रामः, धर्म हेतु अवतरे गोसाई। धर्म का ही रूप होता है ना भगवान। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन से भगवान ने पूछा था कि जब मदद लेने तुम और दुर्योधन आए तो दुर्योधन तो होशियार निकला। अरे दास हरदम रहेगा उदास, क्योंकि
माखन दुर्योधन ले गया छाछ दास के पास, छाछ तुम्हारे पास। अर्जुन को बोला कि माखन तो दुर्योधन ले गया नारायणी सेना और छाछ तुम्हारे पास है, इससे क्या होगा? तो अर्जुन कहते हैं प्रभु दास कभी नहीं हो सकता उदास, क्योंकि माखन गया तो क्या हुआ, माखन चोर है मेरे पास। तो बाद में भगवान पूछते हैं कि अर्जुन तूने मुझे क्यों मांग लिया? अर्जुन कहते सरकार मैं इसलिए मांग लिया कि मुझे सारथी की जरूरत थी। शक्ति तो मेरे पास कमी नहीं है, पर मैं आपको अपने जीवन का भी सारथी बनाना चाहता हूँ। और जो जीव आपको जीवन का सारथी बना लेता है उसके जीवन की नैया कभी नहीं डगमगाती, जीवन का रथ सही मार्ग पर चलता है। भगवान कहते अर्जुन ये तो सब ठीक है, परंतु तुझे पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों हूं? देख अर्जुन, मैं इसलिए नहीं कि तू मेरा प्रिय सखा है, मैं इसलिए नहीं कि तू मेरा एक भाई है, मैं इसलिए नहीं कि तू मेरा एक मित्र है, इसलिए नहीं कि तू मेरा शिष्य है, इसलिए नहीं कि और सारे रिश्ते नाते तुमसे हैं। मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूँ कि तुम्हारे साथ धर्म है। हे अर्जुन, मुझे धर्म से ही नाता रहता है, धर्म के अलावा मुझे कुछ भी नहीं सुहाता है। मैं धर्म विहीन अधर्मी के पास कभी रह ही नहीं सकता हूँ। ये धर्म की बड़ी, धर्म को अधर्म कैसे निगल सकता है? लेकिन अधर्म सोचता है कि मैं निगल जाऊंगा, अघासुर मुंह फाड़े बैठा है। अब भगवान सोचते हमारे भक्त संकट में है, धीरे धीरे आगे बढ़े। जाते जाते जैसे नजदीक गया ना, तो उसी फिराक में था, जैसे प्रभु उसके मुंह में गया अघासुर ने मुंह को बंद किया। सारे ब्रजवासी व्याकुल हो रहे, तड़प रहे, दम घुटने लगा, व्याकुल होकर के छटपटाने लगे। उसी समय प्रभु सतत सावधान रहने वाले अपने शरीर को इतना विस्तार किए कि उस अघासुर के ब्रह्म रंध्र का भेदन हो गया और सारे ब्रजवासियों के प्राण की रक्षा हो गई। श्री सद्गुरु। ये तो कथा में कह देते हैं रोचक ढंग से, लेकिन ये ब्रह्म रंध्र कौन चिड़िया का नाम है? यही है दशम द्वार। रंध्र मतलब होता है छिद्र। और तो उस ब्रह्म ईश्वर तक जाने का जो रास्ता है, उसमें जब हम प्रवेश करते हैं तो यह अघासुर का अंत हो जाता है, पाप खत्म हो जाता है। पर इसी के लिए एक भरोसा, एक आसरा, एक सहारा गुरु का होता है। ब्रजवासी गलती से पाप जरूर कर गए, परंतु ब्रजवासी का भरोसा किस पर था? अपने सखा पर। इस तरह से गलती सलती तो होती रहती है। प्रयास करना चाहिए कि हम लोगों से गलती नहीं हो, पर भरोसा और विश्वास करना चाहिए गुरु पर कि गुरु कीजिए भव निरिपार स्वामी हो दयालु जी। तो गुरु की कृपा से हम इस पाप ताप संताप से मुक्त होकर के उस दशम द्वार में प्रवेश करते हैं, उसी योग हृदय में वास करते हैं और वहाँ पर सब सुखों का वास है, शांति का वास है और वहीं से ईश्वर तक जाने का सच्चा मार्ग है। आइए एक भजन सुनते हैं, फिर आरती हो जाएगी। जा पर चल कर प्रभु मिलते, जा पर चल कर प्रभु मिलते, अद्भुत अंतर की डगरिया। जा पर चल कर प्रभु मिलते, अद्भुत अंतर की डगरिया। जा पर चल कर प्रभु मिलते।